नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का छठा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। जो प्रश्न है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस प्रश्न को चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हल करके सिखाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ सके। स्किप कर दोगे तो बीच के स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर जो दो फंक्शन दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला सूत्र लगेगा। आप लोगों का अगर याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड का सूत्र क्या होता है? तो फर्स्ट और सेकंड का सूत्र होता है, यानी कि पहले और दूसरे में यहाँ पर किसी एक को, चाहे इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट और सेकंड का होता है, यानी कि फर्स्ट को हम रोकेंगे और सेकंड का हम अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड को हम रोकेंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। यही हमारा सूत्र होता है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर ये सूत्र अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को रोकेंगे यानी कि cos x की पावर 3 को हम रोकेंगे, फिर सेकंड का अवकलन करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 5 का अवकलन होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब सेकंड को हम रोकेंगे क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है, तो x की पावर 5, फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, यानी कि d/dx cos x की पावर 3। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में cos x की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का करेंगे, तो यानी कि साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, इतना हो जाएगा। उसके बाद में हम इसमें करेंगे साइन का, यानी कि अभी हुआ है साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 का हुआ तो बचा, यानी कि हो गया है, तो हुआ है 2 साइन x की पावर 5। अब यहाँ पर हम साइन x का करेंगे, किसका करेंगे, साइन x का। तो इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया था साइन x का अवकलन क्या होता है। अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, नहीं उस क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साइन x का होता है cos x, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, साइन x की पावर 5 का अवकलन करेंगे, प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5
अब यहाँ पर cos का करेंगे तो cos x का क्या होता है, तो cos x का मैंने बताया था ये होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पर x की घात कितना है, x की घात 3 है, तो x की घात 3 हो जाएगा। इसको यहाँ से हम इस तरफ लिख रहे हैं, इंटू में माइनस का कितना हो जाएगा साइन x की घात 3। उसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पर cos का तो हो गया, अब यहाँ पर x क्यूब बचा, यानी कि x क्यूब का क्या होगा, तो d/dx लिखेंगे और x क्यूब का अवकलन करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पर cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5 इंटू साइन x का क्या होता है, तो cos x हो जाएगा। x की पावर 5 दिया गया है तो x की पावर 5 हम लगा देंगे। अब हमें x की पावर 5 का अवकलन करना है, तो यहाँ पर इंटू में करेंगे x की पावर 5, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू माइनस का हो जाएगा साइन x की पावर 3 इंटू, अब ये x की पावर 3 का हम जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये कैसे हुआ है, अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर होता है अगर पावर आगे आ जाती है, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर का हम करेंगे एक्स क्यूब का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक्स की पावर 3 थी तो यहाँ पर 3 आगे आ गया है और 3 में से एक माइनस हो गया है तो 2 बचा है, तो एक्स की पावर 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अभी ये वाला अवकलन करने के लिए बचा है तो इसको अगले स्टेप में करेंगे। cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, जब इसका होगा तो इसका हो जाएगा 5, x की पावर कितना होगा 4, क्योंकि 5 आगे आ जाएगा पावर और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर इंटू में दिया गया है प्लस है और यहाँ पर इंटू में माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन क्यूब इंटू 3x, इंटू में हम लिख देंगे इस तरफ 3x स्क्वायर। अब इसको हम फाइनल आंसर बनाते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा इसको, ये जो 5x की पावर 4 दिया गया इसको आगे ले आएंगे, क्या करेंगे आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर 2 दिया गया है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे cos x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5
इंटू साइन क्यूब साइन क्यूब हो गया, फिर साइन एक्स की पावर 3 है यहाँ पर, साइन एक्स की पावर 3, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स की पावर 3 इंटू में 3 एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसको सामने लाना है, यहाँ पर अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको आगे ले आएंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर फाइनल आंसर मेरे को मिल गया है, तो क्या आया है फाइनल आंसर 10x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस ये 3x स्क्वायर सामने ले आएंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बता देता हूँ, यहाँ पर ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि cos x की पावर 5 यहाँ दिया गया है, मैंने जो किया है, अगर आंसर शीट में आप बुक के देखें तो हो सकता है x की पावर यानी कि cos x की पावर 5 यहाँ कहीं दिया हो, तो इंटू में आगे पीछे चलता रहता है, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है आप लोगों को। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगली क्लास में इसको हम सॉल्व कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए।